हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो इन्होंने ना हमें एक स्फीयर दे दिया, उसकी रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। डायरेक्टली इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने ये सभी फॉर्मूले जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में अपने क्लियर कर दिए हैं। तो अभी हम चलते हैं बच्चों डायरेक्टली फॉर्मूला फिलिंग में। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 एंड रेडियस जो हमें दिया हुआ है डेट इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 7 × 7 × 7। तो यहाँ 7 से बच्चों एक 7 कट कर दीजिए। अब बस करना क्या है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 = 8, 8 × 49/3। जब मैं बच्चों इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा डेट विल बी 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम होगी तो हम यहाँ क्यूब डालेंगे, मीटर स्क्वायर नहीं डालेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डालेंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें रेडियस दिया हुआ है 0.63 मीटर। तो देखिए सेकेंड पार्ट, radius is equal to 0.63 meter, therefore volume of sphere must be is equal to 4/3 pi r cube। तो जब मैं इसमें फिल करूंगा 4/3, पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 एंड r इज 0.63 क्यूब। अब इन वैल्यूज को फिल करते हैं बच्चों। 4/3 22/7 इंटू 0.63 0.63 0.63। अब बच्चों कईयों को मुश्किल लग रहा होगा कि मैं ये पॉइंट्स वाले डिजिट्स कैसे सॉल्व करूं। तो काफ़ी इजी है। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100। ऐसे ही यहाँ भी नीचे 100 लगा दीजिए एंड यहाँ भी नीचे 100 लगा दीजिए। अब बच्चों कटिंग करते हैं। 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3 ज़ा। अब मैं कहूँगा कि ये 100 की कटिंग मत कीजिए, अच्छा नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी 10478 एंड नीचे कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, यहाँ जो 1 2 3 4 5 6 बच्चों, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ना कुछ आंसर ऐसा आएगा। अब बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 1.0478। देखिए नीचे 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, वो मैंने कर दिया। तो पॉइंट लगाने के बाद ये मेरे पास अप्रॉक्स आंसर आ गया। यूनिट्स बच्चों मीटर क्यूब लगाएंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। यहाँ ना बच्चों कहा है कि वाटर डिस्प्लेस कितना होगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है ना कि वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, सॉइल डिस्प्लेस कितना होगा, इसमें कितना मैं पानी डाल सकता हूँ, इसमें से कितनी मैं मिट्टी निकाल सकता हूँ, इन सब चीज़ों में हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है। अब तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता लग गया, पिछले क्वेश्चन में लगा के हटे हैं। तो यहाँ डायामीटर दिया हुआ है और डायमीटर से रेडियस जाना हमारा धर्म है। तो रेडियस क्या आ जाएगा बच्चों? डायमीटर बाय 2 यानी कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। देन बस सिंपल सा काम, अब आप इस चीज़ में ट्रेंड हो गए हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 एंड 14 द क्यूब। बच्चों अगर क्यूब दिया हुआ है, आपको अब मालूम है कि कैसे ओपन करना है। 22/7 14 × 14 × 14। आपकी ना कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी जा सकती हैं, नथिंग एल्स। फॉर्मूला बहुत इजी है, उसमें फिलिंग करना भी बहुत इजी है। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। कटिंग कोई और हो नहीं रही बच्चों, तो डायरेक्टली हम जो है अब आंसर निकाल देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा डेट विल बी 344963। देखिए मल्टीप्लाई मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। जैसे 4 2 2 ज़ा 88 हो गया, 88 2 ज़ा 176 हो गया एंड 14 × 14 196 हो गया। आपको 176 मल्टीप्लाई 196 करोगे डिवाइडेड बाय 3 जो नीचे था, यही आंसर आएगा। यूनिट्स की बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब।
ये इसकी वॉल्यूम आ गई, ये इतना पानी डिस्प्लेस करेगा। यूनिट्स बच्चों आप मल्टीप्लिकेशन देखिए आपकी जिम्मेदारी है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ बच्चों डायमीटर दिया हुआ 21 मीटर, तो रेडियस में जाना हमारा धर्म 0.21 डिवाइडेड बाय 2। अब कई बच्चों को लगेगा ये मुश्किल कि मैं इसकी कटिंग कैसे करूं। कटिंग मत कीजिए, किसने कहा है कटिंग करने को, ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं बस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको करना है बच्चों तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 21/2 इंटू 100 कैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100, 21/200। ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर लीजिए बस, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 22/7 एंड आर क्यूब इज 21/200, 21/200, 21/200। अभी कटिंग 7 1s 7 3s एंड 3 1s 3 1s, 2 into 100 2s, 2 1s 100, 2 11s 200s। अब बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर कैसे आएगा, 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 1 2 3 4 5 6। देखिए मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं बच्चों। 21 इंटू 21 जो होता है उसका आंसर होता है बच्चों 441, तो 11 इंटू 441 अपॉन 1 2 3 4 5 6। 100 को मैं कट नहीं करता कभी भी। अब 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 1 से 11 4 से 40, 11 1 से 11, 11 4 से 44 45, 11 4 से 44 4 9 5 4। एक मिनट बच्चों, एक दोबारा से मल्टीप्लाई कर लें। 4 4 से 44 48, 48 आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों 6 जीरोज हैं, यानी कि 6 डिजिट छोड़ के पीछे से हमने जीरोज लगानी होंगी। तो इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरह दिखेगा 004851 मीटर क्यूब। ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड आंसर आ गया। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।